या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कस्तूरी में। इसके पहले वीडियो में हमने नवशक्तियों के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री तथा द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के विषय में जाना था। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समस्त वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं माँ के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा माँ की आराधना। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र बना है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में देवी के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि देवी के अंगों की आभा स्वर्ण के समान कांतिमय है, यानी इनके शरीर का रंग सुनहरा है। माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की मुद्रा युद्ध मुद्रा है। माँ का यह रूप भय से मुक्ति और अपार साहस को प्राप्त कराने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में माँ चंद्रघंटा का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसीलिए कहा जाता है हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। देवी माँ का ये स्वरूप भक्तों को वांछित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आप मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध से भरकर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा वह गगन में गूंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार करती हुई विजय हुई। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध से लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं।
माँ चंद्र घंटा की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। माँ को लाल पुष्प, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करें। इनकी पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भरता और विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वालों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा हर तरफ से पाप और सभी बाधाओं को दूर करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन के साथ घर में भी शांति आती है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए माँ की पूजा करते समय घंटा बजाकर उनकी पूजा करें। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने से बड़े बड़े दुख से मुक्ति मिल जाती है। माता चंद्रघंटा अपने मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा धारण करती हैं। इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं जो कमल, कमंडल और विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती हैं और वह युद्ध मुद्रा में रहती हैं। माता चंद्रघंटा की कृपा से साधक को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। माता चंद्रघंटा का उपासना मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता का महामंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता चंद्रघंटा का महामंत्र पूजा के समय अवश्य जपना चाहिए अथवा माता का बीज मंत्र ऐं श्रीं शक्तये नमः। इन्हीं मंत्रों से माता की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तु शीतल दाती चंद्र तेज किरणों में समाती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम क्रोध को शांत बनाने वाली मीठे बोल सिखाने वाली मन की मालिक मन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम। सुंदर भाव को लाने वाली हर संकट में बचाने वाली हर बुधवार जो तुझे ध्याए श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम। मूर्ति चंद्र आकार बनाए सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन बाता पूर्ण आस करो जग माता। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम। कांचीपुर स्थान तुम्हारा कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटु महारानी नाम तेरा रटु महारानी। भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा।